रसैग सूतनंदन ने जो समंतपंचक के बारे में कहा, हम वो सब न्यायपूर्वक सुनना चाहते हैं। हे ब्राह्मणों, यदि आप सुनने को उत्सुक हैं और शुभ कथाएं सुनना चाहते हैं तो हे सत्तमों, समंतपंचक नामक स्थान के बारे में सुने। त्रेता और द्वापर के संधि काल में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राम ने क्रोधित होकर कई बार क्षत्रियों का वध किया। उस अग्नि के समान तेजस्वी ने अपने पराक्रम से सभी क्षत्रियों का नाश करके समंतपंचक में 5 रुधिर के सरोवर बनाए। उन रुधिर से भरे सरोवरों में क्रोध से मूर्छित होकर उन्होंने अपने पितरों को रुधिर से तृप्त किया, ऐसा हमने सुना है। तब ऋचिक आदि पितरों ने अभयदान देकर ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, क्षमा करें। इस प्रकार उन्होंने उसे शांत किया, तब वो शांत हुआ। उनके समीप जो देश रुधिर से भरे सरोवरों का था, वह समंतपंचक नामक पवित्र स्थान कहा जाता है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है, उसी से उसकी पहचान होती है, उसी नाम से उस देश को कहना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने कहा है। कलयुग और द्वापर के संधि काल में समंतपंचक में कुरु और पांडवों की सेनाओं का युद्ध हुआ। उस परम धार्मिक देश में जो दोषरहित था, 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध की इच्छा से एकत्र हुई। हे द्विजों, इस प्रकार उस देश का नामकरण हुआ। वह देश पवित्र और रमणीय है, यह मैंने आपको बताया। हे मुनिसत्तमों, ये सब मैंने आपको बताया, जिस प्रकार वह देश तीनों लोकों में विख्यात है। रसैग हे सूतनंदन, आपने जो अक्षौहिणी के बारे में कहा, हम वो सब यथावत सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी का परिमाण, रथ, अश्व, नर और हाथियों की संख्या हमें ठीक से बताएं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इन सबको जानने वाले पत्ती कहते हैं। बुद्धिमान लोग इस पत्ती के 3 गुना को सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्मों को गण नाम दिया गया है और 3 गणों को वाहिनी, 3 वाहिनियों को विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतनाओं को चमू और 3 चमुओं को अनीकिनी कहा जाता है। बुद्धिमान लोग अनीकिनी के 10 गुना को अक्षौहिणी कहते हैं। हे द्विजसतमों, गणित के ज्ञाता अक्षौहिणी में रथों की संख्या 21,870 बताते हैं। हाथियों की संख्या भी इतनी ही समझनी चाहिए। 1,90,350 मनुष्यों की संख्या है। 65,610 घोड़े ठीक संख्या में बताए गए हैं। संख्या के तत्व को जानने वाले लोग इसे अक्षौहिणी कहते हैं, जिसका मैंने विस्तार से वर्णन किया है। हे द्विजोत्तमों, हे द्विज श्रेष्ठों, कुरु और पांडवों की सेनाओं में इसी संख्या से 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। वे सब उस देश में एकत्र हुए और वहीं मारे गए, कौरवों के कारण अद्भुत कर्म करने वाले काल के द्वारा। परम अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म ने 10 दिन तक युद्ध किया। द्रोण ने 5 दिन तक कुरु सेना की रक्षा की। कर्ण ने 2 दिन तक युद्ध किया, जो शत्रुओं को बलपूर्वक मारता था। शल्य आधे दिन तक था, उसके बाद गदा युद्ध हुआ। उसी दिन के अंत में हार्दिक्य, द्रोणी और गौतम ने रात में सोए हुए और विश्वास करने वाले युधिष्ठिर की सेना को मार डाला। शौनक सत्र में भारत के आख्यान का विस्तार से मैं पौलोम और आदि से आख्यान कहूँगा। विचित्र अर्थों और पदों से युक्त, अनेक समयों से समन्वित, ज्ञानी पुरुषों द्वारा सेवित, जैसे मोक्षार्थियों द्वारा वैराग्य, जैसे आत्मा जानने योग्य प्रिय वस्तुओं में और जीवन में होती है, यह इतिहास प्रधान अर्थ वाला है, सभी आगमों में श्रेष्ठ है। इस इतिहासोत्तम में मेरी उत्तम बुद्धि लगी हुई है, जैसे खर और व्यंजन वर्णों में संपूर्ण लोक और वेद आश्रित हैं। इस प्रज्ञा से युक्त, विचित्र पदों और पर्वों वाले भारत के इतिहास के पर्वों का संग्रह सुनो। पहले पर्वानुक्रमणी, दूसरा पर्व संग्रह, पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदिवंशावतारण। फिर संभव पर्व कहा गया है, जो देवताओं द्वारा निर्मित अद्भुत है। यहाँ जतुगृह का दाह और हेडिम पर्व कहा जाता है। फिर बकवद पर्व, फिर चैत्र रथ पर्व, फिर द्रौपदी का स्वयंवर पर्व कहा जाता है। क्षत्रिय धर्म से निर्मित, फिर विवाहिक पर्व कहा गया है। विदुर का आगमन पर्व और राज्य की प्राप्ति भी। अर्जुन का वनवास, फिर सुभद्रा का हरण, सुभद्रा के हरण के बाद हरणहारिक जानना चाहिए। फिर खांडव दाह नामक पर्व, वहीं मय का दर्शन, फिर सभा पर्व कहा गया है। फिर मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, फिर दिग्विजय पर्व। दिग्विजय पर्व के बाद राजसूय कहा जाता है।
फिर अर्घाभिहरण, फिर शिशुपाल वध, फिर द्यूत पर्व कहा गया है, फिर अनुद्यूत, फिर आरण्यक पर्व और किरमीर वध भी, ईश्वर और अर्जुन का युद्ध, कैरात संगीत पर्व, इंद्रलोक का अभिगमन पर्व जानना चाहिए, फिर कुरुराज धीमान की तीर्थयात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व, फिर यक्ष युद्ध, उसी प्रकार अजगर पर्व जानना चाहिए। मार्कंडेय समस्या पर्व कहा गया है, फिर द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद पर्व, घोषयात्रा पर्व, फिर मृग स्वप्न भय, फिर व्रीहि द्रोणिक आख्यान कहा जाता है, द्रौपदी हरण पर्व, फिर सैंधव द्वारा वन से कुंडला हरण पर्व कहा जाता है, आरण्यय पर्व, फिर वैराट पर्व, कीचकों का वध पर्व, फिर गोहरण पर्व।